पता है कि सबसे बड़ा जो वादा होता है वो खुद से होता है, और उस वादे को पूरा करना हमारे लिए सबसे बड़ी संतोष की बात है। यदि हारने का डर है आपको, तो आप जीतने की इच्छा कभी मत करना। बोला, सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, और वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत ही बेस्ट अपडेट है कि आपका जो एस्टेट का एग्जाम है वो डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, मैंने कल सुना था जो बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत दिनों से, लंबे समय से बच्चे एस्टेट एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें विलंब का जो कारण था कि एक तो चेयरमैन का पद और सचिव का पद रिक्त था, क्योंकि बहुत से ऐसी टेक्निकल इश्यूज हैं, बहुत से ऐसे जो टेंडर को इनवाइट करना होता है, या फिर मैं कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन होते हैं वो बिना अधिकारियों के, बिना इन पद के अधिकारियों के वो एग्ज़ाम नहीं हो सकता। और वैसे भी जो इस तरह के जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो एस्टेट का एग्ज़ाम है, वो शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्देश दिया जाता है। चूँकि हमारी सारी तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में प्रस्तावित है। और बात करें कि भाई जब एग्ज़ाम है सेंटर, तो वो सेंटर एज इट इज़, जो पहले जो एग्ज़ाम सेंटर थे एज इट इज़ वही सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर दिए जाएंगे, क्योंकि जो आवागमन में है, जो बाधाएं आती हैं, जो आने जाने में जो परेशानी आती है, उनको दूर करते हुए जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम एस्टेट का होगा। इसके साथ ही एक और छोटी सी बात करते हैं कि एक तो इस तरह का भ्रम फैला हुआ है कि भाई अब तो सरप्लस हो गए हैं अध्यापक, अब रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेवीटी की कोई भर्ती नहीं आएगी। तो इस बात को पॉजिटिव वे में सोचना है। आपको एस्टेट की इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि श्योर एंड सर्टेन आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो जेवीटी की भर्ती है, फिलहाल मेवात भर्ती है जो 1456 पदों पर, वो तो कंटिन्यू है, डीवी की लिस्ट आ गई है, तो वो ऑनलाइन डीवी होता है या ऑफलाइन, ये इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादातर मैं तो समझ सकता हूँ कि आपका जो डीवी है वो ऑफलाइन होने की प्रबल संभावना है। और मेवात में भी आपने देखा होगा बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, अध्यापक की भी है और दूसरे प्रकार के अधिकारियों की लगभग 4500 पद रिक्तियाँ हैं। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं आई है। आप बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन मान लेना कि एस्टेट, आपको ये सोच के आप स्थिर मत होना कि भैया अब रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती तो आनी नहीं है, एस्टेट का हम क्या करेंगे। देखो कई बार क्या होता है कि हम बहुत गलत डिसीजन लेते हैं। आपको केवल जब आपने इस दिशा में प्रयास किया है, जेबीटी का डिप्लोमा किया है और भी मैक्सिमम आपने प्रयास किया है, तैयारी की है, तो एस्टेट की तैयारी भी आप बहुत अच्छे स्तर पर करना। एस्टेट की तैयारी जब बहुत अच्छे स्तर पर आप करेंगे तो सेम जब आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो भर्ती आएंगी, अब मैं कहूँ कि 3000 पदों पर आएगी, 4000, तो ये तो कहना जल्दबाजी है, क्योंकि ये तो ऑफिशियल कोई ऐसी अपडेट तो है नहीं, लेकिन कन्फर्म आपकी भर्ती आएंगी। और एस्टेट की यदि आप बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी करते हैं तो आप मान लेना इस बात को कि आप वो टेस्ट भी फाइट करेंगे, क्योंकि सेम एज इट इज़ वही सब्जेक्ट होते हैं, सेम वही सारे सब्जेक्ट टॉपिक सब कुछ वही होते हैं। तो एस्टेट एक क्वालिफाई जो परीक्षा है कि भाई हमें 90 नंबर चाहिए, 82.5 नंबर चाहिए। हमें ये देखना है कि जो 150 नंबर का एग्जाम होगा, हमें 130-35 प्लस नंबर कैसे लेने हैं। और जब 130 प्लस की आप तैयारी करेंगे तो श्योर एंड सर्टेन जब भी भर्ती आएगी तो आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो तैयारी आपकी पहले से अपने आप को आप प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी जुलाई में एस्टेट का एग्ज़ाम, आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। अब हम बात करते हैं, देखो हरियाणा पुलिस पे भी एक लगातार चर्चाएं चली हुई है, पीएसटी पीएमटी, कुछ एक नेगेटिव सोचने वाले, पॉजिटिव सोचने वाले, वो तो सब कैसे, सभी की प्रकृति, सभी का स्वभाव, सभी की मूल प्रवृत्ति अलग है। ठीक है, कई बार हम किसी का अपमान करके बड़े खुश होते हैं, कई बार जब हमारा अपमान होता है जब हम बड़े दुखी होते हैं। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। जब शरीर नश्वर है तो इस शरीर का मान क्या और अपमान क्या। शरीर का कोई मान अपमान नहीं होता है, केवल पॉजिटिव होकर, सकारात्मक होकर के, और अपने जो भी तुम्हारा जो निर्धारित लक्ष्य है उस दिशा में आप लगातार प्रयासरत रहें, संकल्पकृत होकर उस दिशा में लगातार प्रयास करें।
आपको एस्टेट बहुत अच्छे नंबरों से करना है, 1.5 महीने का समय है। और आपकी जेबीटी की रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएगी, इसमें नो डाउट। हाँ, हो सकता है टीजीटी पीजीटी की भर्ती थोड़ी सी लेट आए, क्योंकि पीजीटी की तो अभी 3069 पदों पर चली हुई है, टीजीटी की अभी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। मेवात में शिक्षकों का अभाव है, ये भी आपने देखा होगा कि अप्रैल जो महीना है उसमें शिक्षकों की जो भी कमियां हैं उनकी पूर्ति होगी। तो ये चीज़ें बार बार आप अखबार भी पढ़ रहे हैं। और जेबीटी की सीटें वैकेंट हैं, क्योंकि बहुत से प्रमोशन हुए हैं, जेबीटी के टीजीटी में गए हैं, तो सीट हालांकि सरप्लस भी हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि टीजीटी की आपकी भर्ती आएगी। हो सकता है 2-4 महीने लेट सेट आए, लेकिन आपकी जब आपने अच्छी तैयारी की है, तो वो कहते हैं ना गाँव में कि भाई अच्छा पढ़ा हुआ और अच्छा खाया हुआ, ठीक है, फिजिकली अपने आप को फिजिकली में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ, मेहनत की हुई, वो कभी जाया नहीं जाती। तैयारी आप करें, क्योंकि आपके पास केवल और केवल एक ही विकल्प है, और वो है इस दिशा में तैयारी करते हुए प्रयास करना। बात करें हरियाणा पुलिस पीएसटी पीएमटी की, तो ये भी आपने देखा होगा कि भाई न्यू सीटी पे होगा, पुराने सीटी पर होगा। मैं आपको सच बताता हूँ, आप मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन मैं सच बताता हूँ, ये भर्ती आपकी पुराने ओल्ड सीटी पर होगी। हाँ, ये आप खुद देखेंगे कि 3-4 दिन 5 दिन हो सकता है, 1 वीक के लिए आपका फॉर्म रीओपन जरूर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बार बार गुहार लगाते हैं, बार बार वो ज्ञापन सौंपते हैं कि हम फार्म भरने से वंचित रह गए। तो वहाँ आपका ये जो समस्या, इस पर संज्ञान लिया जाएगा, और ये इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है कि आपका 1 वीक के लिए, 3 दिन के लिए फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। लेकिन 2025 की जो पहली भर्ती होगी वो हरियाणा पुलिस ओल्ड सीटी पर होगी, जहां तक मैं समझ सकता हूं। ठीक है, आपका और जो सीटी है, सीटी का नोटिफिकेशन भी लगभग 14 दिन का समय दिया गया है। तो आप विश्वास करना कि आपका सीटी का नोटिफिकेशन भी मई में लास्ट तक या जून में तो कन्फर्म आना है। और आगे की सारी भर्तियां इसी सीटी पर होनी है, जो भी COD ग्रुप की, नॉन टेक्निकल, नॉन टीचिंग की जो भर्तियां हैं, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रयास करना है। खुद के विचारों से बने हुए हम पुतले, हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। हमारा शरीर उसी अवस्था में डल जाता है जैसा हम सोचते हैं, जैसे हम बातें करते हैं। तो केवल पॉजिटिव बातें करें, बहुत जल्दी आप में परिवर्तन आएगा, आप तैयारी की ओर जाएंगे। और मान अपमान सम्मान कुछ नहीं होता है, ठीक है। केवल अपना प्रयास करें और अच्छी मेहनत करें। लगातार लगभग हमारी 11 क्लासेज हो चुकी हैं। 8:30 बजे डेली हमारी क्लास होती है, और कल से क्लास का टाइम और बढ़ाया जाएगा। उसमें कंप्लीट एक मैथ का टॉपिक होगा, कंप्लीट एक रीजनिंग का टॉपिक होगा, कंप्लीट एक हिंदी का टॉपिक होगा। एक हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, 2 हो गए हैं। आज संडे है, आज संडे को हमारा मॉक टेस्ट शाम को 4 बजे है। और सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि क्लास में एक बार जुड़ के देखें, आपको परम आनंद आएगा। आपकी बहुत सी कमियां दूर होंगी, जितनी भी आपकी कठिनाइयां हैं, जो भी क्लिष्टताएं हैं जीवन में, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। सभी साथियों से निवेदन है, इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।